माता पिता को ये दुख होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहने में नहीं है, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। माता पिता को दुख होता है और वो तड़पते हैं कि मेरा बेटा जिसको मैंने इतने प्रेम से इतने प्यार से उसकी परवरिश की, वो आज कैसा भटक गया है। कोई बच्चा बड़ा होकर नशे में पड़ जाता है, कोई व्यभिचार में पड़ जाता है, कोई रिश्तेदारों की संगति में पड़ जाता है, अपने घर ही नहीं आता, अपने माता पिता की सुध ही नहीं रखता, उनका ख्याल नहीं रखता है। तो माता पिता को जैसे दुख होता है जब हम भटक जाते हैं परमेश्वर के मार्गों से, जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जब परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, तो परमेश्वर को भी वैसे ही दुख होता है। हालेलुया। परमेश्वर को भी वैसे ही दुख होता है जैसे संसार के माता पिता को दुख होता है। हालेलुया। जैसे संसार के माता पिता रोते हैं अपने बच्चे के लिए, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए रोता है जब हम भटक जाते हैं, हम जब उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जब हम अपनी मन मर्जी करने लग जाते हैं, तो परमेश्वर को भी दुख होता है। परमेश्वर भी हमारे लिए रोता है, कहता कि मैंने इसको कितनी अच्छी तरह से मैंने इसको रचा, इसको मैंने बनाया, और इसको मैंने इसलिए रचा, इसलिए मैंने उसको बनाया कि मेरी बड़ा होकर मेरी आज्ञाओं का पालन करे, मेरी महिमा करे, मेरी आराधना करे। और मनुष्य भटक जाता है, पाप में पड़ जाते हैं, व्यभिचार में पड़ जाते हैं, मनमानी करने लग जाते हैं, आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। जैसे संसार के माता पिता को दुख होता है, वैसे ही हमारे परमेश्वर पिता को भी दुख होता है जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। कुछ माता पिता तो कहने लग जाते हैं काश ये पैदा ही ना होता, श्राप देने लग जाते हैं अपने बच्चे को, काश ये पैदा ही ना होता, क्या काश ये पैदा होते ही मर जाता, कुछ लोग कहने लग जाते हैं। पर हमारा पिता ऐसा नहीं कहता, वो पश्चाताप का मौका देता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी सुधर जाए, उसको दुख ना हो, वो पीड़ाओं में ना जाए, उसके शरीर में कहीं चोट न लग जाए, कहीं उसको जख्म ना हो जाए, कोई उसको निशान ना पड़ जाए। वो सुधीर लगता है अपने बेटा और बेटी को, चाहता है कि ये मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास लौट कर आ जाए। वो हाथ फैलाए खड़ा रहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी लौट कर आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने बेटा अपने बेटी का इंतजार करता है। परमेश्वर श्राप नहीं देता है, परमेश्वर गाली नहीं देता है, वो श्राप नहीं देता है, वो ये नहीं कहता है कि मैं इसको मैंने रचा अपनी महिमा के लिए, आज ये कैसा भटक गया। परमेश्वर पश्चाताप का मौका देता है। हालेलुया। ज्ञान देता है, जैसे शाऊल को परमेश्वर ने चुना, उसको राजा बनाया, और फिर बाद में जब शाऊल ने मनमानी की, आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने कहा मैं शाऊल को चुनकर पछताता हूँ। हालेलुया। सिर्फ ये कहा कि मैं इसको चुनकर पछताता हूँ, पश्चाताप फिर भी नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर अपने बेटा अपनी बेटी का इंतजार करता है कि वो अंधकार में ना भटके, वो लौटकर परमेश्वर के पास आ जाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से हम सबको रचा और बनाया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। जैसे परमेश्वर हमारी सुधीर रखता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब बेटा बेटी को किसी चीज की जरूरत होती है, माता पिता पहले से उसके लिए प्रबंध कर देते हैं, और परमेश्वर पिता भी वैसे ही करता है, हमारे लिए पहले से ही सारे प्रबंध कर देता है। हालेलुया। उसको पता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी को क्या चाहिए, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या नीड्स है, वो जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया।